Question number 4. During G2 phase, a diploid cell contains the amount of DNA equal to a. अब G2 phase में बात की गई है और diploid cell की बात की गई है. सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर diploid cell के बारे में, तो जो डिप्लॉइड सेल होगी वो कैसी होगी, 2n. 2n का मतलब क्या है, उसमें जो क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम कैसे होंगे, यहाँ पर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे हर एक पेरेंट से आए हुए, 1 सेट फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी मदर से एंड फादर से. सो डिप्लॉइड सेल इट कंटेन्स 2 sets of chromosomes, 2 sets of chromosomes of each type from each parent. Contain 2 sets of chromosomes, 1 from each parent, 1 from each parent. ये हो जाएगा डिप्लॉइड सेल. अब यहाँ पर डिप्लॉइड सेल में फॉर एग्जाम्पल एक सेल ले लेते हैं. ये एक सेल हो गई. इस सेल के अंदर मैं 2 तरीके के क्रोमोसोम शो करूंगी. एक ये वाला क्रोमोसोम, और ये क्योंकि यहाँ पर डिप्लॉइड है तो इसके पास इसका पेयर भी प्रेजेंट होगा, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट. ऐसे एक और तरीके का क्रोमोसोम ले लेते हैं और ये इसका पेयर. सो कंटेन्स 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट. तो यहाँ पर मैं मान के चल रही हूँ एक सेल है, डिप्लॉइड सेल है, उसमें 2 अलग तरीके के क्रोमोसोम्स हैं, उसके 2 सेट आ गए हैं. अब यहाँ पर बोला जा रहा है G2 फेज में, G2 फेज में एक डिप्लॉइड सेल है. अगर G2 फेज में है मतलब वो S फेज क्रॉस करके आया है. S फेज क्रॉस करके आया है मतलब DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस हो गया है. और अगर DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस हुआ है तो क्या होगा, ये S फेज जब क्रॉस करेगा तो इस S फेज के क्रॉस करते टाइम DNA कंटेंट डबल हो जाएगा. तो यहाँ पर फिर से वो सेल ले लेते हैं और यहाँ पर अब जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये कैसे हो गए हैं, ये वाला कलर, हाँ, इनकी एक और सिस्टर क्रोमैटिड तैयार हो गई है कुछ इस तरीके से आफ्टर S फेज. तो ये सिस्टर क्रोमैटिड इनकी तैयार हो गई है. अब यही जो S फेज के बाद सेल है यही किस में जाएगी, यानी ये G2 में भी मिलेगी. DNA कंटेंट इसका डबल हो गया है. तो इसी तरीके से क्योंकि ये G2 फेज में जा चुकी है, DNA कंटेंट डबल हो गया है, तो जब अमाउंट ऑफ DNA है इसका वो क्या डिप्लॉइड सेल के बराबर रहेगा, नहीं. पहले डिप्लॉइड सेल में जो DNA कंटेंट था वो S और G2 के बाद जाके डबल हो जाएगा. क्या वो टेट्राप्लॉइड सेल के रेस्पेक्ट में रहेगा, तो बिल्कुल हाँ. जो टेट्राप्लॉइड सेल है, जैसे डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड में कितने सेट हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है. तो टेट्राप्लॉइड में कितने हो जाएंगे, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. और क्योंकि 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे उसमें, तो इस तरीके से उसका जो DNA कंटेंट है वो यहाँ पर डिप्लॉइड सेल के बराबर होगा. और वो डिप्लॉइड सेल कौन सी स्टेज में होगी, वो S क्रॉस कर चुकी है, S या G2 में. तो इसलिए जो G2 फेज वाली डिप्लॉइड सेल है उसमें जो अमाउंट ऑफ DNA होगा दैट विल बी इक्वल टू द टेट्राप्लॉइड सेल. देन इसके बाद हैप्लॉइड सेल, नहीं, हैप्लॉइड सेल में तो और DNA कंटेंट क्या होता है, हाफ होता है. तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड सेल.